बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम। बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट एग्जाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी। पढ़ाई चाहे जितनी भी हुई हो, आप इससे पहले भी बोर्ड एग्जाम में बैठे रहते हो, पर फिर भी इस टाइम डर एंड एंजाइटी थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होता है, सभी को होता है। तो ऐसे में कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेगी, जैसे कि आपके पास टाइम जितना भी हो कैसे आप उसका यूटिलाइज करोगे, साथ ही साथ कैसे आप टाइम मैनेज करोगे एग्जाम में, और कुछ सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे। इस वीडियो में हम लोग वही चीजें डिस्कस स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज पमित प्रकाश। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी एंड टिप्स। सबसे पहले एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी से आपके पास जो भी टाइम हो, उससे आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो ध्यान रहे कि आपको ध्यान देना है, उसे रटना नहीं है, उसे समझने पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना है। लाइक जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, चाहे जितना भी टाइम हो, आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट किए, तो अगर आप लंग्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, कितना लूज होता है, कितना फीसर होता है। उसे रटने के बजाय अगर आप डायग्राम में लेबलिंग करते हो, बनाते हो, तो एज ए चीज आपके दिमाग में रह जाती है और आप उस चीजों को एग्जाम टाइम पे रिमेम्बर करके लिख पाते हो। और जब भी एनाटॉमी का पेपर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें डायग्राम मस्ट है। तो आप खुद अगर यहाँ प्रैक्टिस करे रहोगे तो वहां बनाने में कम टाइम लगेगा, और साथ ही साथ चीजों को विजुअलाइज करने में याद रहेगा, वो लिखने में हेल्पफुल होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब इसे करना क्या है, आप कोशिश करो कि एनाटॉमी के लिए एक फिगर का, एक डायग्राम का अलग कॉपी रखो। उसमें आपको हर एक डायग्राम बनाना है, चाहे आप जितना बना सको उसका लेबलिंग करके रखना है। वो इसलिए भी, एक तो आपको वो मतलब आदत पड़ जाएगा कि हाँ डायग्राम ऐसे बनाना है, लेबलिंग करोगे, वो विजुअलाइज करने में एग्जाम टाइम में हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ एग्जाम का अगर 1 घंटा भी बचा है, लाइक आप बस से भी जा रहे हो, रास्ते में भी आप अलग थ्योरी पार्ट को छोड़कर आप उस डायग्राम को अगर देखते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो ये एनाटॉमी के लिए था। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी के लिए, हम लोग देखिए कैसे पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी कई स्टूडेंट का होता है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी में बॉडी का स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दे रहे हो, वही फिजियोलॉजी में बॉडी का फंक्शन कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजों पे ध्यान देते हो। लाइक आप सलाइवा का अगर फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर कैसे जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें आप मैकेनिज्म पे ध्यान दो। लाइक यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा। इन चीजों को आपको बाय हार्ट कर लेना, तभी आप वहाँ पे एग्जाम में लिख पाओगे। इन छोटी छोटी बातों का क्या, लंग्स का अगर फंक्शन बोल रहा है तो वो सारी फंक्शन आपको पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अभी आप अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जब से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ, जब से आईआईएससी न्यू सिलेबस दिया, तो उसमें क्या ध्यान देना है कि चाहे आप एनाटॉमी पढ़ो या फिर फिजियोलॉजी पढ़ो, आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। अब एक कमेंट था कि क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होता है। जैसे आप अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट सिंपल सा है, अगर आप कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे हो, लाइक अगर स्टमक पढ़ रहे हो, तो स्टमक में सबसे पहले तो आपने पढ़ा उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ लिया कि फंक्शन क्या है। अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा था, क्या उसके आपको मतलब क्या रिक्वायरमेंट है उससे पढ़ने को, तो उसमें डिजीज कंडीशन होने की चांसेस रहती है। उस डिजीज कंडीशन को आप पूरा, तो उसका क्यों होता है, कैसे मैनेज करना है, वो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे। लेकिन वो होता क्या है, लाइक डिस्ट्राइटिस, वो होता क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब भी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा फिजियोलॉजी का, क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको लिखना है। स्टमक से रिलेटेड कोई भी एसीएल सिक्रेशन का अगर फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आया, तो वो सब लिखने के बाद आप लिखोगे गेस्ट्राइटिस क्या प्रॉब्लम है। एनाटॉमी में अगर लंग्स आया है, तो लंग्स की कोई क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको लिखना वहाँ पे जरूरी है। तो ये चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम मैनेज। एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना है। एग्जाम में टाइम मैनेज के लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आप जो कोई भी, आप अपने यूनिवर्सिटी का आप तक 1-2 पेपर हो गया होगा, उस पेपर को 3 घंटा टाइमिंग सेट करके, 3 घंटा थोड़ा कम रखोगे क्योंकि आप वहाँ पे ओएमआर से एक्सप्लेन करने के लिए 10 से 15 मिनट में भी आपका चला जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि उतना 10 से 15 मिनट 3 घंटा में कम टाइम रखे, और उसका जो है वो उसी तरह से उसी प्रेशर में आप उसे लिख पाओ कि हम टाइम मैनेज पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप पढ़े चाहे जितने भी, सब कोई पढ़ के जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती है फिर बैक लगने की। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इसीलिए आप अभी से ही, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी, तो वहां से जाके कोई एक पेपर ले लेना और उसका एक 3 घंटे टाइम सेट करके
जो भी आपके पास फ़ोन है, उसमें लिखने की कोशिश करना और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 10 मार्क्स का है तो हमें कितना देर में खत्म होना चाहिए। फिर 5 मार्क का, 2 मार्क का कैसे हम लिख पा रहे हैं, टाइम मैनेज हो रही है कि नहीं। तो ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर ये टिप्स आपको हेल्प करेगी कि आपको पेपर का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट और लास्ट सिली मिस्टेक एग्ज़ाम टाइम पे। सिली मिस्टेक में क्या, सबसे पहले आपको, सबको ही पड़े रहता है। एग्ज़ाम टाइम पे कुछ लोग इतने एंग्ज़ायटी में इतना घबराहट हो जाती है कि सारा चीज़ एकदम मतलब उल्टा-पुल्टा कर देते हैं। होता क्या है, आप उस टाइम पे सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले 6 घंटा की नींद ज़रूर लेना आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके दिमाग का सही काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्ज रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग रात भर पढ़ते, भाई इससे पहले भी तो आप लोगों ने पढ़ा है। आपको लगता है कि नहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगी। बस 6 घंटा का नहीं, इस टाइम पे चाहे जो भी आप जितना भी पढ़ो, इम्पोर्टेंट है ये लेना। इसके बाद एग्ज़ाम में जैसे ही जाते हो, सबसे पहले तो जिनका गॉड पे बिलीव है, थोड़ा मतलब उनके सामने प्रे कर लेना, मम्मी पापा से ब्लेसिंग ले लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एग्ज़ाम में टाइम से पहले जाके और एग्ज़ाम हॉल में आपको जाने दिया जाएगा और वहाँ पे रिलैक्स, या फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले आप आईना में ये भी बोल सकते हो, एक साइंटिफिक अप्रूवल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आईना में ऐसा बोल सकते हो कि मुझे सब आता है, मैंने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे, मैं सब बनाऊंगा, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इससे होगा तो कुछ नहीं, बहुत मतलब आपको लगेगा कि कुछ नहीं होता है, लेकिन बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक पॉजिटिविटी आती है जिससे दिमाग आपका सही वे में काम करता है। तो ये छोटी चीजें आप ले लेना हेल्प, ऐसा कुछ तो है नहीं, बस बोलना अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीजें बोलते हो तो हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी जनरेट होती है। तो ये चीजें मिस्टेक, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले अच्छे से फील कर लेना हर एक ओएमआर शीट को, और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, एनाटॉमी का पेपर अलग, फिजियोलॉजी का पेपर अलग। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि वो एनाटॉमी लिखते लिखते फिजियोलॉजी का पेपर निकाली और एनाटॉमी की कॉपी में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगी। अब आप सोच सकते हो उस टाइम पे क्या हुआ, कि एंजाइटी की वजह से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप पहले एनाटॉमी का पेपर जैसे फील कर लेते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों फील करवा लिया जाएगा। अब फिजियोलॉजी को कॉपी नीचे रखो और एनाटॉमी पहले रखो। एनाटॉमी पर लिखना स्टार्ट करो, जैसे ही एनाटॉमी खत्म होता है तब फिजियोलॉजी पे निकालने की कोशिश करो। और इससे भी बड़ी बात कि क्वेश्चन देखो कि एक क्वेश्चन बनाना, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी उसमें ऑप्शन भी देते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि 1 क्वेश्चन को आंसर देना, तो 1 ही बना, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, तो फिर मतलब टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख सकते हो। और लास्ट में जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, एनाटॉमी एग्जाम, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत टेंशन नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है आपसे हो जाए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पेपर है उस साइड मतलब आपने दे दिया, उस क्वेश्चन पेपर को अलग रख के, चाहे गलती जो भी हो, फ्रेंड बहुत लोग बोलेंगे ये गलती हुआ, आप भी बोलेंगे ये गलती, लेकिन उससे होगा क्या, आपने तो लिख लिया। अब ध्यान देना है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें भी आपको बेस्ट देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी आप अच्छा परसेंटेज ला पाओगे। इसमें क्या ध्यान दोगे आप, इसमें चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सिलेबस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके बस बार बार रिवाइजिंग करो, यही हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेशन पे इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जब भी सोशल साइकिल एग्जाम में हो गया तो 2 डेफिनेशन आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, वो चीजों का प्रैक्टिस करना। तो ये कुछ टिप्स आपको बेशक आपका बहुत हेल्प करेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहले जितने भी टाइम बचा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने बैठते हो, तो एनाटॉमी में डायग्राम बनाओ, फिजियोलॉजी मैकेनिज्म में कुछ समझने की कोशिश करो, क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखना, और साथ ही साथ टाइम कैसे मैनेज करना है उसके लिए पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में सिली मिस्टेक को अवॉइड करना, अच्छे से सो के जाना है, मतलब बोलना है कि हाँ मैंने जितना भी पढ़ा है सही पढ़ा है। और लास्ट में जो भी क्वेश्चन है एज इट इज लिखना है, एनाटॉमी का फिजियोलॉजी में नहीं करना, फिजियोलॉजी का एनाटॉमी में नहीं करना। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद देखा है, ऐसी कंडीशन ऐसा हो जाता है, तो इस सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो होपफुली ये सारे टिप्स आपको हेल्पफुल लगा होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप बेस नर्सिंग से हो तो ये चैनल आपको बहुत कुछ देगा। जैसे कि चैनल के बारे में बताऊँ तो ये वीडियो लेक्चर भी आपको, जैसे सोसाइटी को एनाटॉमी से जो का भी मैं आपको वीडियो दूँ, सेकंड सेमेस्टर पूरा खत्म करवाई, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।